हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए उपयोगी होगा और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अपना स्कोर जरूर एक कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, क्योंकि कुछ अच्छा लगता है अपनी मेहनत अगर कुछ मेहनत दिखाई देती है तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, हिंदी कविता में उलटवासियाँ निम्न में से किसकी देन मानी जाती है। महत्वपूर्ण सा प्रश्न है कि हिंदी में जो हिंदी कविता जो हमारा काव्य हिंदी काव्य रहा है, उसमें उलटवासियों का जो आरंभ है वो किसके द्वारा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन है सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, उपयुक्त में से सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, सिद्ध साहित्य से माना जाता है उलटवासियों का आरंभ। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम संग्रहित करने का श्रेय किसको है। संग्रहित किसने किया है ये बताना है सिद्ध साहित्य को। ऑप्शन है हरिप्रसाद हैं, शास्त्री हैं, और लोईपा हैं, सरप्पा हैं, लक्ष्मी सागर हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, हरिप्रसाद शास्त्री के द्वारा ही ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सिद्ध साहित्य को संग्रहित इन्होंने ही आरंभ किया था। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि हरिप्रसाद शास्त्री। इसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न है, संध्या भाषा जो कि सिद्ध की मुख्य भाषा थी में लिखा गया ग्रंथ चर्यापद किस की रचना है। ये बताना है सिद्ध साहित्य में जो महत्वपूर्ण ये ग्रंथ रहा है चर्यापद, वो चर्यापद किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये बताना है चर्यापद किसकी रचना है। ऑप्शन है सरहप्पा हैं, सवरप्पा हैं, लोईपा हैं और हड़प्पा हैं। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा, सवरप्पा के द्वारा ही चर्यापद लिखा गया था। इसके बाद जो एक सिद्ध रचना है, सिद्ध साहित्य की रचना है, सवरप्पा के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, वो किसने खड़ा किया था पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर। ऑप्शन है कप्तान वर्ट हैं, बुलर हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं और हैं डॉक्टर टेस्टोरी। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही, डॉक्टर बुलर के द्वारा ही ये जो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह इन्होंने ही खड़ा किया था। इनके अकॉर्डिंग यह एक अप्रामाणिक रचना है, यानी कि कपोल कल्पना है, इसमें कोई ऑथेंटिकता नहीं है, बुलर का ऐसा मानना है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, नाथ साहित्य किसकी देन है, कौन इसका प्रवर्तक है। ऑप्शन है शिव है, मत्स्येंद्र नाथ है, चरपट नाथ है, गोरखनाथ है। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, गोरखनाथ। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और जितनी बार रिपीट हुआ है उस हर बार इस प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रश्न को विवादित की श्रेणी में रखिएगा और हमेशा यही प्रश्न खड़ा होता है कि मत्स्येंद्र नाथ इसके प्रवर्तक हैं या फिर गोरखनाथ हैं। तो आंसर गोरखनाथ ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे और इन्होंने जो नाथ साहित्य का जो संचालन किया है वो गोरखनाथ ने ही पूर्ण रूप से किया है। तो आंसर जो है गोरखनाथ ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं मत्स्येंद्र नाथ को भी लोग एग्री हो जाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको विवादित की श्रेणी में ही रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, गोरखवाणी नामक संकलन के संपादक कौन है, गोरखवाणी किसकी रचना रही है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद है, रामकुमार वर्मा है, पीताम्बर बढ़तपाल हैं और चरपटनाथ हैं। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, पीताम्बर बढ़तपाल ने गोरखनाथ जो गोरखवाणी रचना है उसका संकलन किया है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। जयचंद्र प्रकाश और माइक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है। ऑप्शन है रासो साहित्य में, लोक साहित्य में, राठौर ख्याति में और आदिकालीन साहित्य में। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। ऐसा माना जाता है चंद्र प्रकाश की जो रचना है इसका राठौर ख्याति, इस रचना में दोनों ही रचनाओं को मिलाकर इसका मतलब लिखी गई रचना है, दोनों का उल्लेख मिलता है इन दोनों ही रचनाओं को राठौर और ख्याति में। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही।
इसके बाद है प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 8। प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताना है। असंगत कौन सा है? ऑप्शन है चंदनबाला आशुकवि की रचना है, स्थूलभद्र धर्मसूरी की है, रेवंतगिरी विजय सेन सूरी का है और नेमिनाथ रास कुशललाभ का है। तो आंसर जो हो जाएगा, जो नहीं पूछा है असंगत हमको बताना है कौन सा असंगत नहीं है, तो आंसर डी सही है। नेमिनाथ रासो कुशललाभ की रचना नहीं है, ये सुमित गढ़ी की रचना है, सुमित गढ़ी की रचना है। तो आंसर जो है डी सही है। इसके बाद है प्रश्न, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 9। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य बताना है। विसलदेव रासो प्रेम काव्य है, उपदेश रसा है नीत काव्य है, संदेश रासक एक विरह काव्य है, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ये सारी की सारी रचनाएं अपने आप में एक पूर्ण रचना है। विसलदेव रासो एक प्रेम काव्य है जिसमें विसल जो राजा हैं उनके प्रेम कथा का उल्लेख है। इसमें 4 भाग हैं, इस रचना के 4 पार्ट हैं। इसमें इनका मतलब प्रेम और फिर शादी, उसके बाद राजा अपनी पत्नी से रुष्ट होकर हो जाते हैं। चौथे भाग में है राजा उड़ीसा चले जाते हैं अपनी पत्नी से रुष्ट होकर के, लास्ट में मिल जाते हैं खैर, लेकिन इसमें यह एक प्रेम काव्य है। दूसरा है उपदेश रसायन, नाम से पता चलता है नीत काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, यह विरह काव्य है। तो उपयुक्त में से सभी रचनाएं सही हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है 10। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले में से कौन नहीं है, यानी कि कौन प्रामाणिक नहीं मानता है पृथ्वीराज रासो को? ऑप्शन है मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं और मिश्र बंधु हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 10 का हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद आंसर जो हो जाएगा। ये प्रामाणिक नहीं मानते हैं, बाकी ये सारे जो कवि हैं, सारे विद्वान हैं, इसको प्रामाणिक रचना मानते हैं। और लेकिन मुंशी देवी प्रसाद नहीं मानते हैं इसको प्रामाणिक रचना पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन हैं? पृथ्वीराज रासो से बहुत सारे प्रश्न रिलेटेड रहे हैं। ऑप्शन है माता प्रसाद है, मुनिजन विजय हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दशरथ शर्मा हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर हो जाएगा मुनि विजय, आंसर हो जाएगा मुनिजन विजय। ठीक है, ये अपभ्रंश की रचना मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है रासो साहित्य की उत्पत्ति को मानने वाले असंगत युग्म हैं। ठीक है, ऑप्शन है नरोत्तम दास है, रसिक से हैं। दूसरा है गशा दत्तासी रासियुस यानी कि रासू से है, राजसू से है। हजारी प्रसाद रासक से मानते हैं और हरि प्रसाद जो शास्त्री हैं वो रहस्य से मानते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। हरि प्रसाद शास्त्री रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रहस्य से नहीं मानते हैं, बाकी ये सारे के सारे कवियों के द्वारा जो भी दिया हुआ है वो सब सही है। नरोत्तम दास रसिक से मानते हैं, गाशा दत्ताशी राजस्यु से मानते हैं या राजसू से मानते हैं, हजारी प्रसाद रासक से ही मानते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है निम्न किस विद्वान ने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि स्वयंभू को किस कवि ने प्रथम कवि माना है, किसने? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सेंगर है, रामकुमार वर्मा है और शाकृत्यायन है। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ही स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और राहुल शाकृत्यायन सरहप्पा को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर पुष्प पुंड को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, प्रश्न है पयुम चरियु का वर्ड विषय क्या है? ऑप्शन है राम कथा है, शिव कथा है, कृष्ण कथा है या फिर महाभारत है। तो आंसर हो जाएगा ए सही, यानी कि राम कथा पयुम चरियु स्वयंभू की रचना रही है और यह एक राम कथा पर आधारित है। प्रश्न है 15, प्रश्न है जीवदया रास चंदनवाला रास के रचयिता कवि आशुकवि निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन है मथुरा है, जालौन है, चित्तौड़ है और नागौर है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। माना जाता है कि जो चंदन वाला रास जो
और जीवदया रास के रचयिता हैं आशु कवि। आशु कवि जलो जला के रहा करते थे, जो राजस्थान में है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन है राम खिलावन पांडे है, मोहन अवस्थी हैं, गणपत चंद्र हैं और डॉक्टर रसाल हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, राम खिलावन पांडे। ठीक है, संक्रमण काल मानते हैं, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल मानते हैं। इसके बाद है प्रश्न 17 प्रश्न है चारण काल किस काल का दूसरा नाम है। ऑप्शन है भक्ति काल का, रीत काल का, उत्तर मध्य काल का या फिर आदिकाल का। तो आंसर हो जाएगा डी सही, आदिकाल का। आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने दो भागों में बांटा है। एक था चारण काल, दूसरा था संधि काल। संधि काल और चारण काल दो पार्ट में इन्होंने अपना विभाजन किया है आदिकाल को। तो यही पूछा है कि चारण काल किसने माना है, तो आंसर रामकुमार वर्मा के द्वारा ये माना गया है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। ऑप्शन है श्राविकाचार है, पृथ्वीराज रासो है, चंद वर्णन की महिमा है और रानी केतकी की कहानी है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, श्राविकाचार देवसेन की रचना है, देवसेन की रचना है। इसका जो आरंभ हुआ है वो हुआ है 933 ईस्वी के समथिंग इसका रचना काल माना जाता है, देवसेन की रचना है। और सबसे पहली रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो चंद की रचना है, चंद की, जिसमें पृथ्वीराज के प्रशंसा के वर्णन किया हुआ है और चंद वर्णन की महिमा। इसके बाद रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। ईसा अल्लाह खां की रचना है और तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सही। इसके बाद है प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है 19, किस कवि की रचना को रहस्य भावना की प्रधानता मानी जाती है। प्रधानता है किस कवि की रचना में, किस कवि की रचना में और रहस्य भावना की प्रधानता है। ऑप्शन है सरहप्पा है, लोईप्पा है, कडप्पा है, तीन ही ऑप्शन है इसमें। तो आंसर हो जाएगा इसका लोईप्पा। ऐसा माना जाता है लोईप्पा की रचनाओं में ज़्यादातर रहस्य भावना दिखाई दी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर आप लोग नोट कर लें अपने नोट्स में। और ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, कीर्ति लता, चार ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही, वो सॉरी सी सही, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो में मेघदूत और संदेश रासक दोनों ही रचनाओं का जो वर्ड विषय है कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलता है। और तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, बीसलदेव रासो। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, सबसे पहले चौपाई और दोहा, यहाँ दोनों लिखा है, आप लोग दोहा लिख लें। दोहा, दोहा की परंपरा का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन है कबीरदास, जायसी, तुलसीदास और स्वयंभू, चार ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही, स्वयंभू के द्वारा ये दोनों ही रचना सबसे पहले दोहा चौपाई में लिखी गई हैं और सब इन्होंने रामकथा लिखी है। रामकथा मूल रूप से दोहा चौपाई में ही लिखी जाती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्वयंभू। मोस्टली लिखी गई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है लिखी जाती हैं, वो मेरे मिस्टेक हो गई मुझसे, तो आप उसको माइंड ना करें। इसके बाद है प्रश्न, आत्मबोध रचना किसकी है। चरपटनाथ की है, मलुकदास की है, गोरखनाथ की है या फिर मिस्टर बंधु की है। ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा इसका सी सही, गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है, ठीक है। इसके साथ एक और इन्होंने लिखी है, वह है शंकराचार्य। शंकराचार्य की और एक रचना मिलती है आत्मबोध और दूसरी मिलती है गोरखनाथ की, तो दोनों ही आप लोग समझिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, नाथ बिंदु ना रवि शशि सखे मंडल पंक्ति किस कवि की हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को जरूर आप नोट करें, बहुत बार रिपीट हुई हैं ये पंक्तियां बतानी हैं किसकी हैं। ऑप्शन है सरहप्पा की हैं, गोरखनाथ की हैं, विरूपा की हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ए सही, सरहप्पा की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, न नाद न बिंदु न रवि शशि ऐसे करके हैं। तो आप इन पंक्तियों को जरूर याद रखें। इसके बाद है प्रश्न नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 24, और पृथ्वीराज रासो
के संस्करण हैं ये बताना है। पृथ्वीराज रासो में कितने यानी कि संस्करण या प्रभाग हैं। ऑप्शन है 4, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं और 6 हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भेद हैं, 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है। और इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न है आल्हा का गायन किस ऋतु में गाया जाता है। जो आलखंड है वो किस ऋतु में गाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु या फिर बरसात। तो आंसर हो जाएगा डी सही। वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है आलखंड। जगनिक की ये रचना है। जगनिक द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है और इसमें उत्तर प्रदेश के आल्हा उदल 2 वीर योद्धाओं का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर होंगे। तो